गुड इवनिंग सबको। आज दिवाली का दूसरा दिन है और इसे भी उतने ही उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जैसे कल मनाया गया था। यही तो हमारी परंपरा की खासियत है, हम खुश होने के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। ये हमारी पुरानी साइकोलॉजी है। ये हम इतने विकसित हैं कि पुरानी भारतीय संस्कृति में सब कुछ होते हुए भी जो बातें थी उसी पे कुछ बात मैं आपको रखना चाहता हूँ। आपको उल्लास और उमंग के बारे में कुछ बातें, कहानियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ बात आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज का समाज क्या है, उल्लासों से पूरा एकदम दूर हो चुका है। उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो उल्लासों से दूर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। हम लोग का जो जनरेशन है, खास करके हम लोग का जनरेशन, वो पुराने ज़माने में पैदा हुआ और नए ज़माने में जी रहा है और आगे पता नहीं कौन कौन से ज़माने में हम लोग जिएंगे, देखना पड़ेगा। तो हम लोग एक तरह से साक्षी हैं उस ज़माने के जिस ज़माने में हम पैदा हुए थे, जहाँ की एकता, समरूपता, समरसता, सामाजिकता सब कुछ अपने जगह पर थी। और एक आज का ज़माना है जो कि अपने घर तक सीमित हो गया है, मोबाइल में, टीवी में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी तरह से सिमट करके फंस चुका है। क्या अंतर था और क्या थी उसकी खूबी जो भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होती है। और हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जड़ें हैं, हमारी पारंपरिक रूट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, पूरी तरह से उखड़ नहीं पाई है और ना उखड़ पाएगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ें ख़त्म हो रही है। आप पीछे पीछे पटाखों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। यही उमंग और उल्लास आज भी बाकी है, जिसकी जड़ें आज उखड़ी नहीं हैं, ये बड़ी मजबूत बैठी हुई हैं। लेकिन कुछ जड़ें, छोटी छोटी बातें जो कह सकते हैं कि रूट हेयर्स का काम करती थी भारतीय परंपरा के लिए, वो धीरे धीरे करके सिमटती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी सामाजिकता थी, सामाजिक दायरा था, वो सीमित होकर के अपने घरों तक जाकर के कमरे में बंद हो गया है। आज हम लोग चुपचाप अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं और उन्हें ढेर सारे साधन उपलब्ध करवा देते हैं, ताकि मेरी भी इच्छा, एक गार्जियन की इच्छा होती है कि वो बहुत ही अच्छा कर जाए लाइफ में। और इतने से ख्वाहिश के लिए हम लोग अपनी पूरी कमाई, पूरा एफर्ट लगा देते हैं। हम वो भी करना चाहते हैं, अपने वो भी लाना चाहते हैं जो कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। हम अपने दायरे को भूलते जा रहे हैं और हमने क्या किया है कि एक सोशल बैलेंस को गड़बड़ा दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। एरोगेंस, अब ये जो आपने उस पर लाद दिया है, सफलता का जो बोझ लाद दिया है। हालांकि सफलता उनको मिलनी है, अगर वो खुद से भी करें तो ऐसा नहीं कि पुराने लोग सफल नहीं होते थे। आप उस कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। आपके आने वाली पीढ़ियों के लोग कह सकते हैं कि आप भी बहुत ही पीछे रह गए थे, तो वो तो ज़माने की बात है, वो आगे बढ़ेगा ही। और जैसे जैसे करके हमारा विकास का स्तर बढ़ता है तो हमारे पीछे के लोग जो हैं वो हमें आउटडेटेड लगने लगते हैं, ऑब्सोलीट लगने लगते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन अब इस परंपरा को साथ में लेकर चलते हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोग इन परंपराओं को साथ में ना रखेंगे और बिना साथ में, अगर हमारे ऊपर ये बोझ है, अगर हम इनको ढोते रहेंगे इन परंपराओं को, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो पर्व त्यौहार की जो हमारी सनातन परंपरा रही है, सदियों से चली आई है। इसकी शुरुआत की आप जब कहानियाँ सुनेंगे तो आपको शास्त्रों में जब इसकी कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि ऋषि मुनियों के ज़माने से ये पर्व त्यौहार किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि हर पर्व का एक ना कोई महत्व है, कोई ना कोई मतलब होता है। दीप जलाना, रोशनी करना, दीपावली हमें सिखाती है अपने मन में दीप जलाइए तो फिर आपके जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। आप उसको लेने की कोशिश कीजिए। आपको सत्य की जीत होती है, और चाहे आपका असत्य कितना ही बलवान हो जाए, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। और सत्य की जीत असत्य पर, ये हमको विजयादशमी यानी कि दशहरा सिखाती है। होली सिखाती है कि ऑलवेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहो, एक दूसरे से मिलो जुलो
और एक दूसरे के साथ चलो, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करो। ये सामाजिकता हमको होली सिखाती है। तो हमारी कितनी भी परंपराएं हैं वो यूजलेस नहीं है। आज हम लोग पर्वों में भी मॉडर्निटी खोजने लगे हैं। उल्लास के तरीके बदल दिए हमने। खैर, उल्लास तो है, और पर्वों से आप कहिए कि ऐसा कौन सा त्यौहार है हमारा जो ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। वो आदमी को प्रमोट करता है, उसकी खुशियों को, उसकी खुशियों पे बल देता है, उसके पारिवारिक स्ट्रक्चर को बल देता है, सामाजिक स्ट्रक्चर को बल देता है, एक साथ जुड़ने को, एकता को बल देता है ना, एक दूसरे के सहयोग को बल देता है। तो हमारा समाज जैसा था, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, हमारी परंपरा चली आ रही है, हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं, हम उसको दूसरे से तुलना करके और उसको मटिया मेट करना चाहते हैं। और उसमें हम लोग विकास की एक भावना है कि मेरे स्टैंडर्ड से ऊपर है, ऐसा कोई बात नहीं है। आज आप देख लीजिए, जिन्होंने परंपरा को बरकरार रखा है वो भी आगे बढ़ने को आज उसकी रास्ते में कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो मैं कहानियाँ सुना रहा था आपके अपने ज़माने की। हम लोग या हमारे जनरेशन के जितने भी लोग थे उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो 80s 90s के जनरेशन वाले हैं। उनकी खासियत आपको ये मिलेगी कि वो एक ऐसे समाज में, ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ सुविधाओं की निहायत ही कमी थी। उस समाज में पैदा हुए, उस गांव में पैदा हुए जहाँ पर कि शिक्षा के बहुत ही न्यूनतम स्तर, शिक्षा का बहुत ही न्यूनतम विकल्प उपलब्ध था। ना शिक्षक थे, न स्कूल था, न किताबें उपलब्ध होती थी, न कोई आपको पढ़ा लिखा मिलता था जो आपको गाइडलाइन दे सके। और आज जो हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं, जब हमने युवावस्था धारण की, तो उस समय एक ऐसे समाज में रहने लगे जो कि पूरी तरह से तकनीक से लैस है, सुविधाओं से लैस है। उसके पास हर तरह की सुविधा है वो। और स्कूल की तो कहिए मत, स्कूल तो पग पग पर स्कूल हो गए। टीचर्स की कोई कमी नहीं है, न किताबों की कमी है, न सिलेबस की कमी है, न ऑनलाइन टीचिंग मीडियम की कमी है, हर चीज़ की उपलब्धता हो गई है। तो उस गली से चलकर और इस गली तक आने के बीच में जो मुझे महसूस हुआ, दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क आ गया। देखिए, हमने सुविधाएं तो जुटाई और बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा सुविधा अब हमें प्राप्त है। बट सच्ची बताऊं, इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए बहुत त्याग की ज़रूरत है। कितनी अच्छी बात है ऑनलाइन मीडियम, जो चाहो वो किताब मंगा लो, एक से एक टीचर्स आपके आसपास मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने को तैयार है। वैसा होता नहीं था ना। फिर भी कहते हैं ना कि जहाँ अभाव है वहीं स्वभाव है। तो हम लोग को खेलने की क्या चीज़ें थी? अब खेल भी सकते थे तो क्या खेल सकते थे? फिजिकल गेम्स, मेंटल गेम्स। हमारा फिजिक भी ठीक होता था और हमारा माइंड भी ठीक होता था। लेकिन सुविधाएं जो हमारी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसका सबसे ज़्यादा जो हमको दुष्प्रभाव दिख रहा है वो एजुकेशन पर ही दिख रहा है। एक अच्छे से स्कूल में, इंग्लिश स्कूल के नाम पर तो आजकल जान ही रहे, अच्छे से स्कूल में आपने एडमिशन दिलवा दिया बच्चों को। आप भी पढ़े हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़े हुए होंगे, लेकिन आउटपुट ज़ीरो है। कारण क्या है कि जो मीडियम्स आपको मिले हुए हैं, जो माध्यम आपको मिले हुए हैं, जो सुविधाएं आपको मिली हुई हैं, आप उसको सही तरीके से सदुपयोग करने के लिए एक बहुत बड़े त्याग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप फूलों के बाग में टहलते हैं ना, तो जहरीले फूल ज़्यादा सुंदर होते हैं और जो वो महकते भी ज़्यादा हैं। कहने का मतलब कि जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है मेंटली और फिज़िकली, वो चीज़ आपको ज़्यादा लुभाती है। और वही लुभावनी चीज़ें आपके जीवन में घुस करके और आपके कंसंट्रेशन को इस लेवल तक पहुंचा देती है कि लाख आप कोशिश करें
कि उस सुविधाहीन समाज से और उस समय के जन्मे बच्चे से आप तुलना कर लें तो नहीं हो पाता है। कारण हमारे पास सुविधाएं तो थी, लेकिन उन सुविधाओं का हमने एक वाइज उपयोग नहीं किया, बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि YouTube या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई वेबसाइट हो, एक अच्छी जानकारी ली हुई होती है, बहुत ही शानदार जानकारी आपको आज मिल सकती है, आपके पास सुविधा भी आपके हाथ में, आपके जेब में है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसका बुद्धिमानी से, वाइजली, ईमानदारी से प्रयोग कितने % लोग करते होंगे, कितने % बच्चे करते हैं, और करते हैं तो कितने देर के लिए करते हैं। मैंने देखा कि इसकी ट्रेंड बड़ी ख़राब हो चुकी है। घर में बैठे बैठे लड़के इससे कि फिजिकली तो अनफिट हो ही रहे हैं। फिजिकली अनफिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से हमारे फिजिकल गेम्स और जो आउटिंग्स थी, जो जिसके कारण हम लोग बाहर जाते थे, वो पूरी तरह से सिमट करके एक मोबाइल में गेम के रूप में शामिल होती जा रही है। ये बड़ी अजीब सी बात हमको लगती है कि ऐसी क्या दुनिया दिखाई पड़ती है, और गार्जियंस को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता इस बात को कि ये मेंटली हमें स्ट्रांग नहीं कर रहा, बल्कि ये मेंटली हमारे बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो हमें लत लगा रहा है एक ऐसी चीज़ की जो समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। आप बताइए अपने जीवन में जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी आप खेलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप उस मोबाइल को आप अगर वाइजली यूज़ कीजिएगा तो आपके जीवन में बहुत सारे अजीब परिवर्तन आ सकते हैं, अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो कहेंगे, जो आपको सिखाने चलेंगे, तो मैं आपकी भाषा में सिखा रहा हूँ, आप मुझे लेकिन क्योंकि मैंने दोनों जनरेशन्स को देखा है, मैं इनकी मजबूरियाँ भी समझता हूँ क्यों ऐसा करते हैं। अच्छा लगता है, गेम जब हाथ में आता है एक पूरी दुनिया अलग हो जाती है हमारी। या हमारी मोबाइल जब मेरे हाथ में आती है, यूट्यूब सामने खोलता हूँ और जब अपने टाइप के कंटेंट्स आने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अजीब सी हमारी एक इन्वायरमेंट में हम प्रवेश कर गए हैं। तो गेम की तो बात ही अलग है। मैंने देखा है, एक समय था मैं भी ऑफलाइन गेम खेलता था ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैं उसमें आदी नहीं हुआ था। तो मज़ा तो आता है इसमें, नो डाउट मज़ा बिल्कुल आता है, अच्छा आता है। उस वक्त जब कोई सुविधा नहीं थी तो मेरे पास विकल्प क्या बचता था भाई? गार्जियंस भी फ्री हैं, आकर के बोलते थे, धौंसते थे, चलो पढ़ो, ये रही किताबें, बस इतनी ही किताबें उपलब्ध हैं, तुम्हें इसने में मास्टरी करनी है, फलाना किताब ये हिंदी में चलेगी, फलाना किताब ये तुम्हारी किताब मिली है वो फिजिक्स में चलेगी, ये केमिस्ट्री में चलेगी। मतलब सीमित साधन और सीमित किताबें थी, उसको आप पढ़ो, उसको ख़त्म करो, और आगे आपके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं होते थे कि आप पढ़ सको। आप किताब की तो परंपरा हटती जा रही है, पता नहीं क्यों लोग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम से। किताब की परंपरा, आप किताब को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप परंपराओं को ख़त्म करने की होड़ में कहीं आप फंस तो नहीं जा रहे हैं? मैं बस गार्जियन से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि कहीं स्टूडेंट और गार्जियन ज़रा ध्यान से सुने, कहीं आप जिस चीज़ को इतना तवज्जो दिए हुए हैं, कहीं आपके लिए वो गले का कांटा तो नहीं बन रही है? आपने जिस टेक्नोलॉजी को अपने साथ नज़दीक किया ताकि वो आपके लिए सहारा बने, आपके जीवन में आगे के लिए एक भविष्य बने, कहीं वही तो आपके भविष्य का कांटा नहीं बन गया? महसूस अभी नहीं होगा, ना मेरे कहने से होगा, ना किसी और के कहने से होगा। बात सही है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तक आएगा तब तक देर हो चुकी होगी। तो फिर कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कड़वी बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन हाँ अच्छी बातें हैं। जैसा गौर कीजिएगा, अभी शांति में बैठ के इस बात को गौर कीजिएगा। आप ही खेल रहे हैं, मैं लड़कों से पूछता हूँ, अपने कुछ स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप ही खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, दैट्स ओके, यू शुड मस्ट हैव टू बी एंटरटेन्ड। लेकिन उसकी दुनिया में घुस करके और उसके आदी हो करके बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या आप ईमानदार हैं? उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के प्रति ईमानदारी है आपकी? फिर कहाँ से compete कर पाएंगे आप उन किताब वालों से भी, जिनके पास सीमित साधन थे लेकिन किताबें थी, और उन किताबों से वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं थे। और जो फिजिकल गेम्स खेलते हैं उनको कोई नुकसान ही नहीं है, और फिजिकल गेम्स हमें थकाती है। तो थकते हैं तो हम कितना खेलेंगे भाई? दिन भर तो नहीं खेल सकते,
होते थे हमारे टाइम में भी कुछ बच्चे जो दिन दिन भर खेलते रह जाते थे, घर से गायब, स्कूल से गायब। तो वो तो हर ज़माने में होते हैं वैसे लोग, उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आज के बच्चे जो सीमित होकर के रह गए, पिछले 20 जनरेशन में टीवी में सीमित कर रह गए थे। नए नए चैनल आए थे, डिश का सिस्टम आया था, तो चैनल की भरमार हो गई थी। हम लोग तो DD1 देखो, दूरदर्शन का चैनल देखे हुए, बस देख लिया, थोड़ा तो देख लिया। घर में टीवी भी नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसको एक लेवल में रखना, एक बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस अगर गड़बड़ हो ना, तो पूरे जीवन पे इसका असर पड़ जाता है। ये भाषाएं आपको आज समझ में नहीं आएगी, आज से 4 साल बाद समझ में आएगी। अगर आपकी एज ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आपको 4 साल बाद समझ में आएगी, और उस वक्त आप कुछ करने लायक इसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते। एक समय ही ऐसा चीज़ है जिसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते। परंपराओं को बरकरार रखिए। परंपराएं हमें नहीं सिखाती कि आप सिमट कर रह जाएं, अपने आप के बीच में सिमट कर रह जाएं। परंपराएं हमें सिखाती हैं कि एक दूसरे का सहयोग करके, हर पर्व सिखाता है विजय प्राप्त करो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो, एक दूसरे से मिले जुलो, अपने परिवार के बीच सामंजस्य रखो। लेकिन हमारे लिए पर्व क्या है? खाने पीने का एक साधन है, पटाखे फोड़ने का साधन है, कहीं तो कहीं रंग लगाने का तरीका है। इतनी अच्छी बातें हमारी परंपरा और संस्कृति में थी जो धीरे धीरे करके खोती जा रही है। एक दूसरे के सहयोग करने की भावना ये आज से नहीं, पुराने ज़माने से चली आ रही है। हमारी किस्से कहानियाँ, दादी नानी की कहानियाँ, हमारे शास्त्रों की कहानियाँ हमें एक सुंदर मानव, एक सुगठित मानव, एक सफल मानव बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जैसे हम वो पढ़ लिए तो हम पंडित हो जाएंगे, वो अगर पढ़ लिए तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। हमें जो है जोसेफ मर्फी की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, हमें एसएफ फेबल्स पढ़ने चाहिए, हमें पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, हमें एसएफ के फेबल्स पढ़ने चाहिए। अरे वही एसएफ फेबल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पंचतंत्र की कहानियों को ही लिखा हुआ है। उसी चीज़ को वहाँ के लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट किया। आपकी संस्कृति को बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप खुद हैं उसको मटियामेट करने में लगे हुए हैं। आप उस संस्कृति को तो मटियामेट नहीं कर सकते, उनकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, लेकिन अपने आप को मटियामेट जरूर कर लेंगे। और कष्ट तो उस वक्त होता है जब आप कुछ करने के काबिल नहीं होते और आप समय को वापस नहीं कर सकते। बहुत खरी खोटी नहीं सुनाऊंगा, पर्व त्यौहार का दिन है, सोचा कुछ अच्छी सलाह, अच्छी खास बातें आपको बता दूं, इसलिए मैं इन्हें ये लिख किया। बाकी एंजॉय करें, त्यौहार का माहौल है, अभी थोड़ी और चलेगी कुछ दिन तक, और उसके बाद फिर आपको एक नया सेशन आपके सामने दरवाज़ा खटखटा रहा होगा। एक नई अपॉर्चुनिटी है, या तो फिर आपके लिए एक सामान्य सी बात है। अगर आप इसको नई अपॉर्चुनिटी मान करके चलेंगे और कुछ दिन त्याग करके चलेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको त्याग की आवश्यकता है। आप समझिए इस बात को, टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन उसमें त्याग की आवश्यकता है। अपने माइंड को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जो नॉर्मली होता नहीं है। बहुत सारे साधन हैं जिससे आप अच्छी बातें सीख सकते हैं, अपने जीवन में अच्छे अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं, और ज़्यादातर बातें ऐसी हैं जिससे आप उसे गलत प्रयोग करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। धन्यवाद।